नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान सरकार के एक मंत्री की गलती सरकार पर इतना भारी पड़ने वाली है कि एक पूरे एरिया से बीजेपी का सफाया हो जाए। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की एक गलती ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि उसके हाथ से 8 सीटें निकल गई, जबकि वह लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें अपनी जेब में डाल रही थी। लेकिन सरकार होने के बावजूद एक नेता की जिद ने पूरे भाजपा के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया और राजस्थान से 11 सीटें गठबंधन के हाथ से निकलकर यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली गई। और यह गलती क्या भाजपा फिर करने जा रही है, जब एक मंत्री की जिद के आगे, एक पूर्व मंत्री की जिद के आगे, भाजपा नेताओं की जिद के आगे बदलाव जो किया गया है वह अब जन आक्रोश का इतना बड़ा कारण बन गया है कि लाखों लोग सड़क पर निकलकर उस निर्णय के विरोध में एकजुट हो चुके हैं। और यह नजारा सरकार देख रही होगी कि आखिरकार कहां गलती हो गई, इस गलती का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर इस गलती में सुधार किया जाएगा। जी हां, दरअसल यह गलती है सरहदी जिलों को बदलने की, सरहदी जिलों के सीमांकन को बदलने की, विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन बदलने की, तहसील सर्किलों का सीमांकन बदलने की। यह वह गलती है जो अब जनता सड़कों पर आकर एहसास दिलाने में लग रही है कि हां, निश्चित तौर पर भाजपा सरकार ने एक मंत्री के आगे झुककर जो गलती की है उसका खामियाजा उसे आगे चलकर राजनीतिक रूप से सरहदी जिलों में उठाना पड़ेगा। बात सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले की नहीं है, लेकिन अगर इसका असर जाएगा तो पूरे मारवाड़ में जाएगा। और यह असर आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही धोरी मन्ना में जिस तरह से लाखों लोग उमड़े हैं, वह यह सीधा सीधा संदेश है भाजपा सरकार को कि उसने जो कुछ किया है वह पूरी तरह से गलत है। दरअसल आपको याद तो होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि 31 दिसंबर को आधी रात को अचानक एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, सीमांकन बदल दिया जाता है जिलों का। उसमें धोरी मन्ना और गुडामलानी को बालोतरा में, तो बायतू को बाड़मेर में कर दिया जाता है। और यही लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई राजनीतिक है, निश्चित तौर पर राजनीतिक है, लेकिन अब लोगों की भावनाएं इस लड़ाई से जुड़ चुकी है। यही भावनाएं है कि जब धोरी मन्ना में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया तो मारवाड़ पूरा उमड़ पड़ा, लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई। इस राजनीति से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं वह हरीश चौधरी है। और हरीश चौधरी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हरीश चौधरी ने पूरी ताकत लगाई भीड़ इकट्ठी करने में। उम्मेदराम बेनीवाल ने पूरी ताकत लगाई क्योंकि वे सांसद हैं। हरीश चौधरी बायतू से विधायक हैं, दोनों ने ताकत लगाई। और चूंकि हेमाराम चौधरी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, तो भावनात्मक रूप से मारवाड़ का व्यक्ति हेमाराम चौधरी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भीड़ उमड़ी। अब उसमें जब कांग्रेस नेता, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो या सचिन पायलट हो, पहुंचे और भाषण दिए, यह एक अलग बात है कि प्रदेश के जब नेता पहुंचते हैं तो स्थानीय कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साह मिल जाता है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि जो पूरा भीड़ तंत्र था, वह भीड़ तंत्र पूरी तरह से जो जुटाया गया था वह हरीश चौधरी ने जुटाया था, वह उम्मेदराम बेनीवाल ने जुटाया था, वह हेमाराम चौधरी से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई भीड़ थी जो उमड़कर आई थी। अब जो बाउंड्रियां बदल दी गई, चूंकि 31 दिसंबर ऐसा समय था, 1 तारीख को सीमाएं सील होनी थी क्योंकि जनगणना का काम शुरू होना है। ऐसे में 31 दिसंबर को अचानक नोटिफिकेशन जारी करने का सीधा सीधा मतलब था कि इस राजनीतिक विरोध का तो पता सरकार को था, लेकिन यह पता नहीं था कि यह विरोध इतना बड़ा, इतना विशाल हो जाएगा कि सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे राजनीतिक रूप से उस पूरे सरहदी क्षेत्र में। और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हरीश चौधरी ने एक आरोप लगाया था, आपको याद होगा। और हरीश चौधरी का आरोप यह था कि जातीय बंटवारे की नींव डाल रही है सरकार, जो निश्चित तौर पर यहां की अपनायत को नुकसान पहुंचा सकती है। और यही बात लोगों को घर कर गई है। और यही कारण है कि भावनात्मक रूप से हेमाराम चौधरी के धरने प्रदर्शन से जुड़ने के साथ लोगों को यह बात लगी कि अपनायत अगर खतरे में है
तो फिर हमें उस अपनायत को बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। और फिर ये जो भीड़ निकली है सरहदी जिलों के अंदर, वह देखकर निश्चित है कि भाजपा सरकार की, भाजपा नेताओं की आंखें जरूर फटी होंगी। और लोकसभा चुनाव की गलती जो मैंने बताया कि एक गलती कितना बड़ा नुकसान सरकार को या पार्टी को पहुंचा सकती है, आपको याद होगा चूरू से राहुल कसवा भाजपा के सांसद लगातार बन रहे थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और कसवा परिवार के बीच की अदावत सबको पता है। पहले वसुंधरा राजे तक दोनों पक्षों को बिठाकर कहीं ना कहीं समझौता करवा दिया जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं भाजपा पर ऐसा क्या दबाव था कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कसवा का टिकट काटा गया, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया। राहुल कसवा ने सीधे रुख किया कांग्रेस का। ना सिर्फ वे चुनाव जीते, बल्कि वहां से जो कहानी शुरू हुई वह चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर वहां तक पहुंच गई। और यह पूरा असर जब वोटरों पर पड़ा तो भाजपा को एक के बाद एक 11 सीटें अपनी हाथ से गंवानी पड़ी। यह बहुत बड़ी गलती भाजपा को आज भी चुभ रही होगी। और क्या वैसी ही गलती अब बाड़मेर जैसे सरहदी जिलों में हो रही है। दरअसल सीमांकन का अधिकार सरकार को है। तहसील सर्किल बदल सकती है, पंचायत समितियों के जिले बदल सकती है, सीमांकन इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपत्तियां मांगी जाती है, जनता से राय ली जाती है, जनता कहां रहना चाहती है पूछा जाता है। जब कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए तो कैसे ताबड़तोड़ करते हुए भाजपा ने उन जिलों में से बहुत सारे जिलों को समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे जिले हैं उन्हें यथावत रख दिया गया। यानी कि वह निर्णय भी पूरी तरह से राजनीतिक था। और यह निर्णय भी पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि के विश्नोई का इंटरेस्ट इस पूरे मसले में बताया जाता है और के विश्नोई की वजह से ही यह सीमांकनों में बदलाव हुआ है। लेकिन अब उस मंत्री की गलती कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि यह हम पर भारी पड़ने वाली है। अब जो भीड़ उमड़ी है उसे लेकर दावे कई लोग करते होंगे कि इस नेता के लिए उमड़ी, उस नेता के लिए उमड़ी, उसकी वजह से उमड़ी, उसकी वजह से उमड़ी। तो गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा घूमा तो लोग झूमे, हरीश चौधरी गोविंद सिंह डोटासरा को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं, तो यह भी राजनीति है। साथ में टीकाराम जूली चूंकि हमेशा साये की तरह गोविंद सिंह डोटासरा के साथ रहते हैं। दोनों की जुगलबंदी की मैं कई बार बात कर चुका हूं, वह जुगलबंदी बहुत बेहतर है। गए तो सचिन पायलट भी हैं वहां, लेकिन भीड़, मैंने बताया, भीड़ का पूरा तंत्र हरीश चौधरी, उम्मेदाराम बेनीवाल की मेहनत का फल था। और हेमाराम चौधरी, मैंने कहा कि उनके प्रति सरहदी जिलों में सम्मान है और भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव लोगों का उनके साथ है। यही कारण था कि एक आह्वान होने पर हरीश चौधरी ने जब मेहनत की और उम्मेदाराम बेनीवाल ने जब मेहनत की तो भीड़ उमड़कर धोरी मन्ना की सड़कों पर आ गई। ऐसे में हाईवे पूरी तरह से भर गए और लोगों ने समर्थन दे दिया इस मुहिम को कि जो भी सीमांकन में बदलाव किया गया है, अगर सरकार इस गलती को मानते हुए वापस नहीं लेती है तो निश्चित मानिए राजनीतिक रूप से गणित बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा और कई नेताओं के लिए आने वाले दिनों में राजनीतिक जो समीकरण है इस तरह के बदल जाएंगे कि कई नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी तो कई नए नेता उभर कर सामने आ जाएंगे। और यह ऐसा मुद्दा है, बात बहुत छोटी सी लगती होगी कि दो पंचायत समितियों को एक जिले में, एक पंचायत समिति को दूसरे जिले में कर दिया, बहुत छोटा सा बदलाव कहने को नजर आ रहा हो, लेकिन यह बदलाव अब सरहदी जिलों के साथ पूरे मारवाड़ में कितना असर दिखा सकता है, इसकी एक झलक धोरी मन्ना में रविवार को लोगों ने देखी, जब किस तरह से लोग उमड़कर सड़कों पर आए हैं। और क्या सरकार अब इस गलती को, अपने एक मंत्री की जिद को मानकर जो काम गलत कर चुकी है या जो गलती कर चुकी है, क्या उसमें सुधार करेगी? लेकिन वह सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक जिलों की सीमाएं जो सील हैं वह खुल नहीं जाती। और यह सीमाएं तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि जनगणना का काम पूरा नहीं हो जाएगा। और जनगणना का काम जून 2027 में पूरा होना है। तो क्या तब तक अनिश्चितकालीन धरना जो हेमाराम चौधरी का वह चलता रहेगा? और यह आंदोलन जिसकी झलक धोरी मन्ना की सड़कों पर दिखी है, वह आंदोलन क्या इतना लंबा चल पाएगा?
या फिर आंदोलन का स्वरूप बदलना पड़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक मंत्री की जिद ने फिलहाल तो राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें सरहदी जिलों में बड़ी खड़ी कर दी हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।